अरशद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर का जेवलिन थ्रो करके पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी दी। पाकिस्तान को गोल्ड मेडल की सूरत में बहुत बड़ा इनाम दिया। आई थिंक कि पाकिस्तान ने आज तक इतना बड़ा मेडल नहीं जीता, इतना बड़ा इनाम नहीं जीता जिस तरह से अरशद नदीम ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी दी है। आई थिंक कि जब से नीरज चोपड़ा की मोम का, वालदा का, माँ का जो उनका एक स्टेटमेंट आया है कैमरे के सामने, जब उन्होंने अल्फाज अदा किए कि वो अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा जैसे समझते हैं, अपने बेटे जैसे समझते हैं, उस अल्फाज ने पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया है। उन अल्फाजों ने, उन बातों ने जो नीरज की माँ ने कही है, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इमोशनल हुए। और नीरज चोपड़ा के साथ साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम की जो माँ है, उन्होंने भी यही अल्फाज अदा किए, जिसे सुनकर पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम में काफ़ी ज़्यादा एक मोहब्बत पैदा हो गई है। एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करना, जो लोग आपस में एक दूसरे के बारे में उल्टे सीधे अल्फाज बोलते थे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते थे, आई थिंक कि वो अब एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या रिएक्शन देती है। अरशद नदीम के माँ के जो अल्फाज थे, उससे देखकर आप कितने, उसे सुनकर आप कितने इमोशनल हुए हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले तो ये नीरज चोपड़ा की माँ को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि मैं एक बोलता हूँ, ये जो अल्फाज एक माँ ही अदा कर सकती है। एक माँ के अलावा किसी का इतना दिल बड़ा नहीं हो सकता कि जिस तरह के बेहतरीन अल्फाज है। आप देखें, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े प्लेयर ने भी ये वाले अल्फाज अदा नहीं किए। उसने अपना एक ट्वीट भी किया था, लेकिन उसमें सिर्फ उसको नीरज चोपड़ा को सिल्वर जीतने पर मुबारकबाद दी गई थी। लेकिन जिस तरह की नीरज चोपड़ा की मदर का बयान आया, तो ये एक बड़ा दिल रखने वाला इंसान, एक बड़ी औरत, और आप औरत को तो आप माँ जो होती है ना, वो सरहद को जानती है, ना वो कंट्री को जानती है, कि ना वो मज़हब जानती है, वो एक ही लफ्ज़ जानती है, और वो है मोहब्बत। जिस शफ़क़त वाली अंदाज़ में बात की है, तो हमें लगा कि यार नीरज की जो मदर ने ऐसे अल्फाज बोले हैं ना, तो ये हमारी पूरी कौम की माँ है। मतलब हमारे लिए इंडियन की इज़्ज़त, इंडिया के जो लोग हैं, नीरज की जो मदर है, उनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी जो स्पोर्ट्स हैं या जो ऐसे अल्फाज हैं जो दो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इंडिया के पाकिस्तान के लोगों को, तो इसमें किरदार अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। नीरज की मोम ने जिस तरह की बातें कही है कि वो अरशद नदीम को अपने बेटे जैसा समझती है, काफ़ी ज़्यादा लोग इमोशनल हुए। आपकी जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रेस कर चुकी है। जिस तरह आपने कहा कि माएँ जो होती है वो ना मज़हब देखती है, ना सरहद देखती है, वो सिर्फ मोहब्बत जो होती है, मोहब्बत को जानती है। और यही अल्फाज आई थिंक के पाकिस्तान के जो अरशद नदीम हैं, उनकी माँ ने भी यही अल्फाज अदा किए। तो उनके बारे में आप क्या समझते हैं? उनके अल्फाजों ने आपको कितना इमोशनल किया? जी बिल्कुल, जिस तरह एक दूसरे के लिए ये अल्फाज बोले जा रहे हैं, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये बोलना। अब जिस तरह के नीरज की माँ भी बोल सकती थी अपने बेटे के लिए कि यार मेरे बेटे ने अगर सिल्वर जीता है तो क्या हुआ अगर कोई और गोल्ड ले गया। लेकिन जिस तरह अरशद नदीम की माँ ने भी ये अल्फाज बयान किए कि वो भी हमारा बेटा है, जो नीरज चोपड़ा है वो भी हमारे बेटों की तरह है। तो ये इस तरह के जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट होती है, ये दोनों कंट्रीज़ के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह दोनों तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो ये मैं समझता हूँ कि इंडियन और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। मैं कहता हूँ कि ये जो मीडिया पे जो नेगेटिविटी चलती है, आप इन चीज़ों से ख़ुद को बाहर लगे। अगर आप एक पॉजिटिव वर्ड्स या पॉजिटिव बात नहीं कर सकते, तो आप नेगेटिव भी ना करें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव बात नहीं कर सकते, आप खामोश रहना तो आपके बस में है ना। हमारी वो जो लोग बाहर से कुछ आके नेगेटिव बात कर जाते हैं, हालांकि हो सकता है जो हमारा जो एक वो बना हुआ है, जो मीडिया पे बना हुआ है कि आर्च राइवल है, हो सकता है ज़्यादातर लोगों में ऐसा ना हो। तो मीडिया को भी चाहिए कि अगर यार जितनी पॉजिटिव बात हो सके, इंडियन भी हमारे भाई है, जिस तरह वो हम दिल रखते हैं वो भी उसी तरह ही है। मैं तो बहुत ही जिस तरह की नीरज ने सपोर्ट की, आपको तो पता होगा, अरशद नदीम ने ख़ुद उसको बोला है कि यार वो एज़ आ उस्ताद मानता हूँ मैं उसको। तो ये कितनी बड़ी बात है, तो हमारे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो ये जो पॉजिटिविटी का साइन है ना, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही आपने, जिस तरह से मीडिया में एक दूसरे के अगेंस्ट, पाकिस्तान इंडिया के अवाम के अगेंस्ट जो नफ़रतें फैलाई जाती है उनको अवॉइड करना चाहिए और एक दूसरे के दरमियान आपस में प्यार भरी बातें करनी चाहिए। ये अल्फाज जो थे ये आई थिंक कहना आसान होता है, इस पर अमल करना, इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन मीडिया के जो एंकर्स होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, सब नहीं होते, कुछ जो होते हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ आवाम को भड़काना चाहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जब एक दूसरे के अगेंस्ट ही होंगे तो उनको व्यूवरशिप मिलेगी, उनको रेटिंग्स मिलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि अगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान राइवलरीज अगर ख़त्म हो जाती है तो आई थिंक क्रिकेट का जो मज़ा है वो किरकिरा नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने जो राइवलरीज की बात कही ना, मैंने कहा तो ये अगर इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड से ही ख़त्म हो जाए तो ये तो बिल्कुल ही कुछ पीका सा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें ना, जो भी स्पोर्ट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो जेवलिन हो, कोई भी हो, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो करोड़ों लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है, जो गेम है, जो उस वक्त खेली जा रही है, वो जस्ट जो गेम है ना उस तक रखे। उसमें आप ये ना कहें कि यार वो उस बॉर्डर से, या हमारी बॉर्डर पे इतनी जंगें चल रही, या ये कंट्री वैसी है या वो कंट्री वैसी है। तो वो जो गेम है ना, वो स्पोर्ट्स तो बड़ा प्यारा खेल है, वो तो दो लोगों के दिल को मिलाने का खेल है। आप ये नहीं कह सकते। अब नीरज चोपड़ा भी हमारे भाइयों जैसा है, हमारे जिस तरह मुझे अरशद नदीम के जितनी दिल से खुशी हो रही है, मैं नीरज चोपड़ा के लिए भी बहुत खुश हूँ। अगर सिल्वर नहीं, अगर वो गोल्ड भी जीतती है तब भी मेरे अल्फाज यही होते कि मैं उसने जिस तरह हमारे भाई के साथ अच्छाई की है, हमारे भाई के साथ सपोर्ट किया है, तो नीरज के लिए दिल से रिस्पेक्ट। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया आपने मुझे, जिस तरह से आपने अल्फाज अदा किए कि नीरज चोपड़ा के लिए आपके दिल में दिल से रिस्पेक्ट है, और जिस तरह से अरशद नदीम के साथ उन्होंने हेल्प की, सपोर्ट किया, उन्होंने जिस तरह से उनको आई थिंक के ज़रूरत थी, नीड थी, उनको हेल्प की, और जिस तरह से जेवलिन के पैसे उनके पास नहीं थे, जिस तरह से एक कोच की ज़रूरत थी, नीरज ने एज़ अ कोच, एज़ अ पार्टनर अरशद नदीम की हेल्प की। तो इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों को इम्प्रेस किया है। पाकिस्तानी अब ये नहीं समझ सकते जिस तरह राइवलरीज समझी जाती है क्रिकेट में, तो आई थिंक सबकी जो माइंड सेट है, सबका जो एक स्ट्रेटजी थी कि दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान जो अवाम है वो एक दूसरे के अगेंस्ट उल्टे सीधे अल्फाज अदा करते थे। अब इस जेवलिन थ्रो के बाद आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हमें देखने को मिली है। एक ज़बरदस्त आई थिंक कि ये ऐसा होना चाहिए स्पोर्ट्स में, आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के बारे में जो अल्फाज अदा किए वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे, लेकिन जिस तरह से नीरज ने हेल्प की अरशद नदीम की, इट वाज ब्रिलियंट आई थिंक। अगर आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, जिस तरह से नीरज चोपड़ा के वालदा ने, माँ ने जो अल्फाज अदा किए, जिस तरह से अरशद नदीम की माँ ने जो अल्फाज अदा किए, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल थे। अवाम के दरमियान क्या इतनी मोहब्बत है जो हमें लगता है कि अल्फाज कुछ ज़्यादा बड़े हैं, उससे आपको कितना अवाम के दरमियान में मोहब्बत पैदा हो सकती है इन अल्फाजों से? जी बिल्कुल, मैं बस अगर मेरी जहाँ तक की नॉलेज है, मैं दोनों तरफ की आवाम को एक ही बात कहूँगा कि जब कोई गेम हो रहा हो, चाहे वो इंडियन भाई हों, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी भाई हो, आप एक चीज़ सीख लें, आप थोड़ा दिल बड़ा करें। जब गेम हो रही हो, आप दिलो जान लगा के अपनी कंट्री को सपोर्ट भी करें, अपनी कंट्री को, भले वो आप बुरा रहे। अगर आप हार गए तो एक चीज़, थोड़ा सा ख़ुद में सब्र पैदा करें, आप हार को कबूल करना सीखें। जब आप हार को कबूल करना सीखते हैं ना, तो एक बहुत बड़े आदमी आप बनते हैं, बहुत बड़े लोग आप बन जाओगे। इस तरह नहीं है कि यार एक ग्राउंड में एक पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर वो इंडिया जीत गई तो पाकिस्तानी भाई यहाँ से बोल रहे हैं इंडिया ने ये किया, इंडिया उस वजह से जीती। भाई हम पाकिस्तानी अगर हम हार गए तो भाई हमें दिल से कबूल करना चाहिए कि भाई इंडिया उस दिन पे अच्छा खेली, इंडिया ने अच्छा मैच किया, इंडिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेली, तो हम अपनी हार कबूल करते। ऐसा नहीं है कि यार हम ब्लेम करें एम्पायर पे, या फिर ये बोले कि यार ये हो जाता तो वो होता। जब तक आप वो जो हार का वो नहीं है, तब तक आप बड़े नहीं बन सकते, जब तक आप हार को कबूल नहीं करते।
ये अल्फाज काफ़ी अच्छे आपके इम्प्रेसिव थे। जिस तरह से हम देखते हैं गोरे जिस तरह की क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, गोरे बैठे रहते हैं दिन भर, उनके मुंह से एक अल्फाज उल्टा नहीं निकलता। जिस तरह से पाकिस्तानी, इंडियन और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं आई थिंक, और बांग्लादेश को भी अगर हम, एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें ख़ास तौर पर ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पुरजोश होते हैं, जज्बाती होते हैं। आई थिंक जिस तरह की क्रिकेट अफ़गानी खेलते हैं, जिस तरह की क्रिकेट बंगाली खेलते हैं, आई थिंक इंडियन भी वही रिएक्शन देते हैं, पाकिस्तानी तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स को एज अ गेम, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको क्रिकेट समझ लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इनको अपने जज्बात पे काबू करना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने अभी यही आपको बात कही, जो कामनेस होती है, थोड़ा सा ख़ुद को ठंडा रखे। आज अगर इंडिया जीती है तो कल पाकिस्तान जीतेगा, आज अगर पाकिस्तान जीता तो कल इंडिया जीतेगी। लेकिन वो जो मैंने अभी आपको अल्फाज कहे ना कि अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो कम से कम बुरी भी ना करें। अब मैं कहता हूँ ना, बड़ा इंसान वो होता है जो आप, मैं कहता हूँ अगर भारत वो उस दिन पे इंडिया मैच जीत जाती है तो मैं कहूँगा यार आप लोग, हम अपनी शिकस्त कबूल करते हैं, आप लोग अच्छा खेले और उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। तब जाके जो रिस्पेक्ट का लेवल है, तब जाके जो सब्र का लेवल है, ये चीज़ें आप में सीखेंगे, तब जाके जो ऊपर जो खुदा है वो भी आपकी मदद करता है कि यार इस बंदे ने इतना बड़ा दिल किया है कि यार वो ओपोनेंट को वो मुबारकबाद भी दे रहा है और ऊपर से ये भी कह रहा है कि आपने अच्छी क्रिकेट खेली। वो यानी वो उसको लगा शायद आज मेरी मेहनत में कमी है। हम लोग जो आप होते हैं ना, हम अपनी मेहनत को नहीं देखते कि शायद आज मेरी मेहनत में कमी रह गई, और खुदा अंधों की तरफदारी नहीं करता। उस दिन पे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी वही जीतेगा। अब ये नहीं कि हो सकता है अगर मैं और आप एक ग्राउंड में चले जाए, मेरा और आपका मैच हो, आप जीत जाए तो मैं समझूंगा यार उस दिन मेरी जो मेहनत थी उसमें कमी थी, मैं अपनी हार को कबूल। ये अगर चीज़ हम में आ गई तो हम बहुत बड़ी कौम बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। जिस तरह नीरज चोपड़ा ने बात की कि अरशद नदीम का कल दिन था, वो आई थिंक फॉर्म में थे, और नीरज चोपड़ा ने ये भी कहा कि वो आई थिंक थोड़ा सा इंजरी थे। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल अगर बात की जाए, इंडिया स्पोर्ट्स को जितना आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा वो रेट करता है, इंडिया स्पोर्ट्स के बारे में एक प्रोफेशनल समझा जाता है। जिस तरह नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के लिए जाने से पहले वो 3 महीने पहले वहाँ पहुँच चुके थे यूरोप में, 3 माह कबल वो जा चुके थे, और 3 माह से वो उस एनवायरनमेंट को, उस वेदर को एडजस्ट करना चाहते थे, उस वेदर के साथ ख़ुद को एडजस्ट करना चाहते थे। तो ये चीज़ आई थिंक पाकिस्तान को इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी दरपेश है। आप क्या समझते हैं स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को कितना प्रोफेशनल होना चाहिए आगे के लिए? जी बिल्कुल, इस तरह आप कह सकते हैं, जिस तरह नीरज का बयान आया ना, तो हो सकता है उसको थोड़ी बहुत इंजरी हुई हो। इसी तरह बिल्कुल यही सेम अरशद नदीम के बारे में भी कहा गया कि उसको भी थोड़ी फाइनल से पहले प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस दिन जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी वही जीत का हकदार है। बाकी जो नीरज भाई है वो भी हमारे भाई है, उसने भी मेहनत ज़्यादा की है, और काफ़ी उनके माँ के अल्फाज सुन के तो वो मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। तो वो वर्ड सुन के इंसान काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि यार जो गोल्ड जीता है वो भी मेरा बेटा है, और जो सिल्वर जीता है वो भी मेरा बेटा है। तो ये जो बातें होती है ये बहुत मायने रखती है दोनों नेशंस के लिए। काफ़ी इमोशनल कर दिया आपने फिर से मुझे। जिस तरह की नीरज की मॉम ने ये बात कही है तो पाकिस्तान, आई थिंक कि पूरा पाकिस्तान इमोशनल हो जाता है इन बातों को सुनकर, और काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत एक दूसरे के लिए पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों और पाकिस्तान के लोगों तक जा पहुँचे। और एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।